नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और देखेंगे कहां जिला कोर्ट में वारंट रिकॉल कराने गए युवक ने न्यायालय की छत से लगाई छलांग, कहां लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची पुनः निरीक्षण कराने के लिए जिलाधिकारी ने राजनीतिक दल के लोगों के साथ की बैठक, कहां रेलवे विभाग की लापरवाही से गई एक यात्री की जान। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जिला न्यायालय में उस समय हड़कंप मच गया जब वारंट रिकॉल कराने गए एक व्यक्ति को जज ने जेल भेजने के आदेश कर दिए तो उक्त युवक ने न्यायालय की छत से छलांग लगा दी और वह घायल हो गया। घटना देख न्यायालय में हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में उक्त युवक को पकड़ लिया और उपचार हेतु जिला अस्पताल ले गई, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी देते हुए घायल वारंटी युवक दानिश उर्फ दद्दा पुत्र सगीर अहमद ने बताया कि 12 वर्ष पहले एक मुकदमे में उसके वारंट जारी किए गए थे। वारंटी का कहना है कि उस मुकदमे में उसे गलत फंसाया गया था। वारिस ने बताया कि आज वह अपने वारंट रिकॉल कराने के लिए गया था। इसी दौरान जज ने उसे जेल भेजने के आदेश दे दिए। दानिश का कहना है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और जेल जाने से वह डर गया है, इसलिए उसने न्यायालय की छत से छलांग लगा दी। फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में घायल का उपचार जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। दानिश, क्या हुआ? दानिश जी कहाँ रहते हैं? मैं सिविल लाइन में रहता हूँ। क्या हो गया था? कुछ नहीं सर, मेरे क्या नाम है, एक केस में वारंट हो गए थे 307 में। जी जी 12-13 साल पुराना मुकदमा चल रहा था। तो उसमें जो है मुझे ज़बरदस्ती उस मुकदमे में रख दिया था, जबकि था नहीं मैं उसमें मुकदमे में। क्या कोर्ट में गए थे आप? जी, मैं कोर्ट में वारंट रिकॉल कराने के लिए गया था मैं अपने। तो क्या हुआ वहाँ? तो सर वो जज साहब कहने लगे कि जेल भेजेंगे इन्हें। सर मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, मैं घबरा के भागा वहाँ से, तो मैं कूद गया नीचे, तो मेरी चोट लगी। पुलिस कहाँ लेके आई है? ये मेरे हॉस्पिटल में लेके आए, जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल। ये मामला था इस दिन वाले, क्या मामला है, क्या कोर्ट में क्या? हरवीर सिंह पुत्र दरियाव सिंह निवासी रूप बिहार कॉलोनी शिकारपुर जोधपुर का रहने वाला है, जिसकी ज़मीन खैर क्षेत्र में है। खैर इगलास क्षेत्र में जिसकी ज़मीन है, जिस पर नीरज, धीरज, बिमला और निहाल सिंह ने अंजनी कुमार एसडीएम साहब के साथ मिलकर एक राय होकर उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उस ज़मीन पर कब्जा करने की मार तमाम हमने शिकायतें दी हैं चारों तरफ, लेकिन उस पर ये जानते बूझते और हर बार हमने इसकी कंप्लेंस की कि इस पर ये भ्रष्टाचार गबन चल रहा है, लेकिन हमारी बात को उन्होंने अनदेखा करते हुए उनके पक्ष में काम करते रहे। आज कैसी जिरह किया? आज हमने इसमें जिरह किया मुकदमा सीजीएम साहब के यहाँ, जिसमें उनको हमने आज ऑर्डर फाइल चली गई है और ये ऐसी फाइल है, ये कूट रचना की फाइल है और उसके सारे सबूत हमने पेश किए। मैं एफिडेविट, मैं वीडियोग्राफर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में 9 नवंबर 2022 से आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची में सुधार किया जा रहा है। मतदाता सूचियों को अपडेट भी किया जा रहा है। जो मतदाता 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष के हो जाएंगे, उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। जिन लोगों का निधन हो गया है, उनके नाम हटाने के साथ जिन कन्याओं का विवाह हो गया है या जो लोग निवास स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का कार्य किया जा रहा है। वही मतदाता सूची की अशुद्धियों को सुधारा जा रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 4 विशिष्ट तिथियां घोषित की गई थी, जिसमें 3 विशिष्ट अतिथियों पर बीएलओ में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य करा जा रहा है।
आज राजनीतिक दलों की बैठक इसलिए बुलाई गई थी जो एक बची हुई आगामी तिथि 4 दिसंबर रविवार का दिन है, उसमें अपने बूथ लेवल असिस्टेंट या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सक्रिय करें। ऐसे बूथ जहां पर कोई मतदाता सूची में जुड़ा नहीं गया है या काटा नहीं गया है, राजनीतिक दलों को ऐसा लग रहा है कि जहां मतदाता सूची में नाम जोड़ने या काटने को मतदाता सूची में शुद्धिकरण के लिए रह गए हैं, तो वहां पर अपने अपने बीएलओ से मिलकर नाम जुड़वाने या कटवाने व अपने अपने दावे आपत्तियों प्राप्त कर सके, जिससे कि मतदाता सूची को जांच कर अपडेट किया जा सके और सही मतदाता सूची का प्रकाशन हो सके। सर, जो जिलाधिकारी ने मीटिंग की है, क्या क्या निर्देश दिए गए? हाँ, आज जिलाधिकारी महोदय ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें ख़ास बात ये थी कि आने वाला जो चुनाव है उसमें जो मतदान होने से पहले ताकि मतदाताओं को जागरूक किया जाए। पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी है कि जहाँ पर वोट कम है, ज़्यादा है, उनको कटवाया जाए और जहाँ पर बढ़ने की ज़रूरत है वहाँ बढ़ाने की ज़रूरत हो, उनको बीएलओ को हिदायत दी गई ताकि बीएलओ एक्टिव रह कर के काम करें और पॉलिटिकल पार्टियाँ भी अपना जिम्मेदारी निभाएं। अच्छा सर, जो मृतक हैं उनके वोट आज भी लिस्ट में है, उसके बारे में क्या? ये जिम्मेदारी बीएलओ की होती है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियों के जो बूथ लेवल के एजेंट होते हैं उनको भी इसमें एक्टिव रहना चाहिए, ताकि उनको ये देखना चाहिए कि जो लोग मृत हो चुके हैं उनके वोट कटवाने चाहिए और बीएलओ को भी अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाना चाहिए इसमें। लेकिन मालूम ये होता है कि बीएलओ एक जगह जा कर के बैठ गए, वहाँ चाय नाश्ता किया और कोई डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं। ये बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं हम लोगों के पास भी। मृतकों के मतदान सूची में नाम होने के कारण वोट डाले जाते हैं, इसके बारे में क्या निर्देश? मृतकों का नाम जब मतदाता सूची में होता है लेकिन वो मत दे नहीं पाते हैं, वहाँ कोई न कोई ऐसा मामला आ जाता है कि ऑब्जेक्शन हो जाता है, लेकिन उससे टाइम जो ख़राब होता है वो एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करता है। उससे मतदान पर इफेक्ट होता है, मतदान कम होता है। एक आदमी के अगर मत को 2 मिनट या 5 मिनट के लिए रोक लिया गया तो उससे दूसरा आदमी जो वोट देने वाला है उसके टाइमिंग में विलम्ब हो जाता है। की मीटिंग थी, क्या रहा पूरा मामला? आज माननीय जिलाधिकारी महोदय जी की तरफ से राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विधानसभा और लोकसभा की लिस्टों को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें आज तय हुआ कि जो लोग 18 साल, 19 साल, 20 साल के जो हो गए हैं उनके पूरी तरह से वोट बढ़ाए जाएं, कोई छूट ना जाए, और जो मृतक हैं उनके वोट काटे जाएं। कुछ बूथ भी कम किए गए हैं और ख़ास तौर पर एक चीज़ बड़ी अहम रही इस बार कि जनवरी में जो 18 साल का हुआ करता था उसका वोट पड़ता था, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है, जिसमें कि साल में 4 दफ़ा ऐसी तिथियां घोषित हुई हैं। वो आदमी उस वक्त तक 18 साल का हो जाएगा, उस वक्त उसका वोट उसी वक्त बढ़ा दिया जाएगा। और जो बीएलओ परेशान किया करते थे कि 25 साल से ऊपर के जो वोटर्स हैं उनके वोट नहीं बढ़ाए जाएंगे, तो इस बार भी डीएम साहब ने ये तय कर दिया है कि 25 साल से क्या, जब 18 साल से लेकर जब तक जीवित रहेगा तब तक उसका वोट अगर कहीं नहीं है तो उसका वोट बढ़ाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हफीज अब्बासी, समाजवादी पार्टी महानगर उपाध्यक्ष एवं पार्षद। कहाँ से है पार्षद? मैं शास्त्री गेट, वार्ड नंबर 55। देखिए, आप जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा की जो हमारी मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, और उस पुनरीक्षण के कार्य में बीएलओज़ के द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची का अपडेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जो अर्ह मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है 1 जनवरी 2023 को उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। और जो ऐसे मतदाता हैं जिनका निधन हो गया है या जो अपना निवास स्थान बदल चुके हैं, जो जा चुके हैं, जो लड़कियां हैं जिनका विवाह हो चुका है वो अपने ससुराल जा चुकी हैं, तो ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से अपमार्जित किया जाता है, हटाया जाता है। और इसके अलावा जो अशुद्धियां हैं मतदाता सूची की उसको भी शुद्धिकरण का कार्य किया जाता है। तो ये पूरा अभियान चालू किया गया था 9/11/2022 से, और इसका समापन हो जाएगा जब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को हम करेंगे। तो इसके लिए विशिष्ट तिथियां 4 घोषित की गई थी, जिसमें से 3 विशिष्ट तिथियों में बीएलओज़ को उपस्थित रहकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कराना था, वो उन्होंने किया है। आज राजनीतिक दलों की बैठक इस हादसे से बुलाई गई थी कि एक बची हुई तिथि जो 4 दिसंबर 2022 रविवार का दिन है, उसमें वो अपने अपने बूथ लेवल असिस्टेंट को, जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं, वो एक्टिव करें, ताकि ऐसे बूथ जहां पर कोई परिवर्तन या अपमार्जन नहीं हुआ है, या ऐसे बूथ जहां पॉलिटिकल पार्टीज़ को अभी भी लग रहा है कि उनकी मतदाता सूची में नाम जोड़ने को या काटने को, शुद्धिकरण के लिए रह गए हैं,
तो वहाँ पर वो अपने BLO से संपर्क करके और उनको जोड़ने कटने वाले नामों के लोगों की सूची, उनके दावे, उनकी आपत्तियाँ प्राप्त करा दें ताकि विधिवत उसका जांच करने के उपरांत उस पर निर्णय लिया जा सके और मतदाता सूची को अपडेट किया जा सके। तो इस सारे दृष्टि से आज पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की बैठक रखी गई थी और इस बैठक के उपरांत उनको ऐसे बूथों की सूची भी दी जा रही है जहां पर कम परिवर्तन हुए हैं या परिवर्तन नहीं आए, ताकि उनको विशेष रूप से देख सकें कि मतदाता सूची में वहां पर कोई परिवर्तन या अपमार्जन क्यों नहीं हुआ है। इस तरीके की बैठक की आज जिलाधिकारी अलीगढ़ महोदय ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें कि 2024 में जो चुनाव होना है उसकी जो मतदाता सूचियां हैं उनमें जो सजेशंस राजनीतिक दल देना चाहें और जो सुझाव और जो भी आपत्तियां देना चाहें उसके लिए एक विशेष बैठक बुलाई थी और तमाम राजनीतिक दलों ने इसमें हिस्सा लिया। क्या बताया? इसमें ये बताया कि आपको कैसे अपने बूथ स्तर पर काम करना है और कुछ लोगों के नाम जो BLO सूची से कट जाते हैं, जो चुनाव के वक्त एंड टाइम पे जब वोट डालने के लिए पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है उनका नाम सूची में नहीं है, तो उन्होंने बताया कि आप लोग शुरू से ही बूथ पर मजबूती से काम करें, बूथ लेवल एजेंट बन करके तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो साथ में काम करें BLO के, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के नामों को जोड़ा जा सके और जो लोग जा चुके हैं उनके नामों को काटा जा सके, जिससे कि चुनाव के समय कोई दिक्कत ना हो। 18 वर्ष के युवाओं के वोट मतदान के लिए क्या निर्देश दिए? हाँ, युवाओं के लिए विशेष जिलाधिकारी महोदय जी ने कहा है कि जो युवा है उसका वोट का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि युवा बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी भागीदारी तय करता है किसी भी चुनाव में। और जो व्यक्ति 50 या 60 वर्ष के हैं वे 2-3 बार, कम से कम 4-5 बार वोट डाल चुके हैं, तो उनका हो सकता है कि नाम हो, देखना उनको भी है कि उनका नाम ना छूटे। लेकिन जो नया वोटर है जिसका नया नाम अभी जुड़ना है, 18 का है, तो ऐसे व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने की बात उन्होंने कही है, जिससे कि उनके नाम छूटे ना। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में 3 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया और घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। दिल्ली गेट क्षेत्र में स्थित बनियापड़े के एक कन्फेक्शनरी थोक के व्यापारी से लगभग 11,500 रुपए के सिगरेट और गुटखे लेकर चोर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या घटना हुई आज आपके साथ? छोटी तो मैंने बोली कि अभी लारी में अंदर गई, अंदर से डिब्बा लेके आई तो उन्होंने कही बोली एक चाहिए कि नहीं, पीने के लिए नहीं चाहिए, हमें 10 डिब्बी चाहिए सिर्फ। तो इसलिए पहले तो छोटी 10 निकलवाई, फिर ऐसे करके इसमें 40 निकलवाई, गोल्ड की बड़ी वाली 30 निकलवाई, कैपेसिटी की 10 निकलवाई इसमें, और अल्ट्रा की 2 और एडवांस की 10 और एक और पेंसिल नाम नहीं मालूम निकलवाई, 2 तानसेन निकलवाइए, 2 पीले गोलमोल छोटे बड़े और एक बकरी। फिर क्या करा उन्होंने सामान लेने के बाद? पैसे रुपये दे दो भैया, 11,000 साढ़े 11,000 रुपये कि हाँ हम दे रहे तुम जो सामान, और मैंने हजार के सामान दिया, उसने दूसरे लड़के को मोटरसाइकिल पे दे दिया। मैं बोले भैया रुपये दे दो थोड़े, तो बोले दे रहे, मैं तो हूँ इधर ही खड़ा हुआ, बीमार होने का पहले रुपये दे दो, जब तक वो भाग गए लेके। वो गाड़ी पर थे तीनों लोग? आपकी यहाँ पर किस चीज़ की दुकान है? होलसेल की दुकान है? कौन सा थाना लगता है? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के टंटन पांडे से एक युवक बाइक चोरी कर रहा था। इसी दौरान बाइक स्वामी के परिजन मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने बाइक चोरी करते हुए चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और चोर पकड़ने की सूचना पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। इसी दौरान लोगों ने चोर की जमकर धुनाई करते हुए पुलिस को सूचना दी। इसी दौरान चोर का पिता भी मौके पर पहुंच गया और लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया, जहां चोर का पिता पुलिस से हाथ छुड़ाकर चोर के साथ दोनों भाग गए। लोगों ने चोर व उसके पिता का पीछा कर चोर के पिता को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी हुई है। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अतर है। क्या घटना हुई अभी आपके साथ? मेरे साथ ये घटना हुई, मेरे घर के नीचे से गाड़ी उठा के एक अनजान आदमी लिए जा रहा। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी का नाम हीरो होंडा।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के लोकप्रिय जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को जब भी मौका मिलता है वह छात्र छात्राओं के मध्य पहुंचकर न केवल संबंधित विषय के बारे में पढ़ाते हैं बल्कि प्रशासनिक कार्यों के बारे में समझाते हुए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर बच्चों को लक्ष्य निर्धारण करने में सहयोग भी प्रदान करते हैं। विगत दिनों डीएम द्वारा डीएवी एवं रघुनंदन इंटर कॉलेज में छात्राओं के मध्य अध्यापन कार्य कराया गया। अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मध्य डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को धर्म समाज डिग्री कॉलेज पहुंचकर विद्यार्थियों को पढ़ाया। धर्म समाज महाविद्यालय में प्रबंधक के रूप में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को प्रधानाचार्य आर.के. वर्मा ने बताया कि विद्यालय में कुछ पाठ्यक्रम में परीक्षाएं चल रही हैं जबकि कुछ में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं के परिसर में बाहर बैठने पर सवाल उठाया तो बताया गया कि अध्यापक कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी पर तैनात हैं। इस पर उन्होंने प्रधानाचार्य को निर्देश दिया कि अध्यापन एवं परीक्षा कार्यक्रम में शिक्षकों को इस प्रकार तैनाती करें कि कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें। भ्रमण के दौरान छात्र छात्राओं ने विद्यालय के शौचालय व टॉयलेट में साफ सफाई की समस्या के संबंध में उन्हें अवगत कराया। इस पर जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य को संपूर्ण विद्यालय परिसर समेत शौचालय को समुचित रूप से साफ सफाई करने के निर्देश दिए। मेरा नाम निशा है। कौन सी क्लास है ये? मैं एमए फाइनल ईयर में हूँ। तो कौन आया था आज पढ़ाने के लिए? डीएम सर आए थे हमें पढ़ाने के लिए। उन्होंने अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, बहुत ज्ञान मिला है और इतनी सारी ज्ञान की बातें बताई हैं कि बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को पढ़ करके। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा है और मैं यहाँ पीआरओ मीडिया प्रभारी भी हूँ। सर ये बताइए यहाँ कौन आया था आज व्यवस्थाएं देखने के लिए और बच्चों को पढ़ाया? आज हमारे यहाँ डॉक्टर डीएम साहब इंद्र विक्रम जी आए। उन्होंने कॉलेज में भ्रमण किया और बड़े उत्साह और उसके साथ वो क्लासों में गए, निरीक्षण किया, बच्चों की समस्याओं को सुना और क्लासेस में जाकर विशेष रूप से हिंदी की क्लास में जाकर उन्होंने एक लंबे समय तक बच्चों को सुनने के बाद उन्हें पढ़ाया। टीचर्स के साथ संवाद किया, बच्चों के साथ संवाद किया और बहुत इम्पोर्टेंट हिंदी के विषयों पर उन्होंने बच्चों को समझाया और अपना जो व्याख्या होती है हिंदी की वो की बहुत अच्छी तरीके से। गया था इंतजामात के नज़रिए से, प्रबंधक की दृष्टि से, तो वहाँ पर एग्ज़ाम्स चल रहे थे और बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम्स के कारण टीचर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी में थे तो वो बाहर बैठे हुए थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी जो खाली क्लास है वो जब दूसरा टीचर आए तो पढ़ाया जाए उनको। तो उस नज़रिए से कुछ कक्षाओं में हमने ये देखा कि किस प्रकार से टीचर पढ़ा रहे हैं और उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो उसी के मद्देनज़र बहुत सारे बच्चे जो लॉन में थे उनको एक क्लास में ले जाकर और उनका जो विषय था, उनका जो सब्जेक्ट था, उस पर उनसे बात की गई। टीचर ने भी पढ़ाया, हमने भी देखा कि नए सिरे से अब नई क्लासेस में क्या क्या सिलेबस आ चुका है क्योंकि हम लोग की पढ़ाई बहुत पुरानी हो गई है और उसमें कुछ बच्चों से इंटरेक्ट किया गया। तो जब भी युवा बच्चों से आप इंटरेक्ट करते हैं तो आप पाते हैं कि उनमें कितनी ऊर्जा है, कितना उत्साह है, उनके सपने कैसे हैं और उनको पूरा करने के लिए वो कितनी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप थोड़ा बहुत अपना भी योगदान देते हैं तो ये बच्चों की भविष्य के नज़रिए से बेहतर होता है। तो इसी नज़रिए से आज बीएस कॉलेज में मैं गया। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।